नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे आरक्षण की, क्योंकि 3 फरवरी को आरक्षण संशोधन बिल को छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित हुए पूरे 2 महीने हो गए और ये बिल अब भी राजभवन में हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है। इस बीच जहां इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है, तो वहीं सर्व आदिवासी समाज भी बस्तर से राजभवन की ओर पदयात्रा पर निकल पड़ा है। आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ में आखिर कब थमेगा आरक्षण पर जारी विवाद, बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर से क्या आरक्षण मिल जाएगा, चुनाव तक आरक्षण के मुद्दे को क्या गर्म रखने की कोशिश है, आरक्षण की सियासत में किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर जारी है तकरार, आरक्षण बिल को हस्ताक्षर का इंतजार। जी हां, छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर जारी तकरार थमता नहीं दिख रहा। दरअसल 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा से आरक्षण संशोधन बिल पारित कर इसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन 3 फरवरी 2023 यानी 2 महीने बाद भी बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर का इंतजार है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और राजभवन पर निशाना साध रही है। लगभग 2 महीना गुजर गया, आदरणीय हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रही हैं? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं ऐसा समझता हूँ महामहिम को अभी भी हस्ताक्षर करना चाहिए। उधर बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल ने बिल से संबंधित जो सवाल सरकार से पूछे उसका जवाब ठीक से नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बिल पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। आरक्षण के लिए जो मुद्दे निर्धारित हुए हैं और जिन मुद्दों पे महामहिम ने जानकारी मांगी है, वो आज तक वो 10 बिंदुओं पे जानकारी नहीं दिया है और जब तक वो जानकारी उपलब्ध नहीं हो जाएगा तब तक गवर्नर उसमें हस्ताक्षर कैसे कर सकती है। मुझे लगता है कि क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। क्वांटिफाइबल डाटा आज भी इस विषय पे सरकार मौन है। तो इस तरह बिल पर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। आगे बढ़ने से पहले अब जानते हैं कि आरक्षण बिल को लेकर क्या कुछ अपडेट है। बिलासपुर हाईकोर्ट आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को जारी रखने का आदेश दे चुकी है। हाईकोर्ट ने भर्तियों में 16-20-14 यानी एससी को 16%, एसटी को 20% और ओबीसी को 14% आरक्षण देने का फॉर्मूला लागू करने को कहा। छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 के फाइनल रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 20 विभागों के प्रस्ताव व्यापम के पास लंबित हैं। 11 लाख से अधिक युवा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्व आदिवासी समाज को झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण जारी रखने से इनकार कर दिया है। इस बीच सर्व आदिवासी समाज की दंतेवाड़ा से 390 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। सर्व आदिवासी समाज की यह पदयात्रा 12 फरवरी तक रायपुर स्थित राजभवन तक पहुंचेगी। उधर राज्यपाल ने भी आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर के लिए मार्च की डेडलाइन तय कर दी है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, आरक्षण का मुद्दा और गर्माता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव तक आरक्षण के मुद्दे को गर्म रखने से किसका फायदा और किसका नुकसान होता है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, सुभाष सिंह पारते, नेता सर्व आदिवासी समाज से निशिकांत पांडे, बीजेपी प्रवक्ता अजय कंगवानी, कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार आरक्षण का ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है, बाबूलाल जी आपसे हम जानना चाहेंगे आखिर कब तक इस आरक्षण के मुद्दे को हम शांत समझे, क्योंकि अभी भी राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। देखिए, मामला उलझ चुका है और इसको राजनीति कहने का जो प्रचलन चल रहा है कि ये राजनीति हो रही है राज्यपाल के द्वारा, वो इस अटकने के कारण हुआ। असल में राज्यपाल से गलती कहाँ हो गई कि उन्होंने कहा कि आप बिल पास करके लाइए, मैं दस्तखत कर दूंगी। वहीं पर जो उनकी बात में गलती हो गई, लेकिन उनका कहना सिर्फ आदिवासियों पर निर्भर था। इन्होंने जो है ओबीसी भी बढ़ा दिया और एक उसका एससी का भी बढ़ा दिया, उसकी वजह से विवाद हुआ है। अब सवाल आता है कि पत्र लिखना नहीं लिखना अधिकार है नहीं है, तो वो संविधान में बिल्कुल स्पष्ट है कि वो मुख्यमंत्री से
किसी विधिक मामले पर पत्र लिख सकती है, लेकिन ये मामला विधानसभा का था, विधानसभा से विधेयक आया है, जी। तो अगर उसका क्वेरिफिकेशन चाहिए था तो वो जो है सीधा विधानसभा से उनको मांगना था, उस कारण से ही अटका हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी निपट पाएगा, क्योंकि जो स्थितियां बनी हुई है वो ऐसी है कि पहले 20% था, डॉक्टर रमन सिंह ने इसको 32% किया था और कोर्ट में केस चला गया था। जो कोर्ट का केस का फैसला आते तक के वो 32% लागू रहा, और जैसे ही फैसला आया कि 58% नहीं किया जा सकता, तो ये 12% कम कर दिया गया जो डॉक्टर रमन सिंह ने बढ़ाया था। तो मुद्दा यही है। अब अदालत में कौन गलत किया, अदालत में किसने मदद नहीं की, ये एक अलग मुद्दा है, जांच का विषय है कि भाई किसने गलतियां की जिसकी वजह से ये निर्णय आया, इसमें अपना पक्ष नहीं रखा। ठीक है, यानी ये समझे कि मामला बुलझता हुआ दिख रहा है। अजय गंगवानी जी, फिलहाल क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल ने जवाब मांगे थे प्रदेश सरकार से, तो उस वक्त क्या उनके सभी सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं, वो संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते ये आगे मामला नहीं बढ़ रहा और इस पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं? अंतर्गत कोई भी विधानसभा सर्वसम्मति से अगर कोई विधेयक पारित करके राजभवन भेजती है तो राज्यपाल महोदय के पास 3 ऑप्शन है, या तो हस्ताक्षर करके पारित कर दे, या अपने आपत्तियों प्रश्नों के साथ राजभवन को उसको विधानसभा को लौटा दे, या तीसरा राष्ट्रपति के पास अभिमत के भेज दे। लेकिन कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय ने संविधान के तीनों ऑप्शन का प्रयोग न करते हुए अलग से 10 प्रश्न पूछे। लेकिन हमारी राज्य की सरकार आज शोषित वर्ग को, वंचित वर्ग को, आदिवासी वर्ग को, सारे लोगों को उनके अधिकारों को देने के लिए राज्यपाल महोदय के 10 प्रश्नों के विस्तृत जवाब आज राजभवन को दे दिए गए। ये पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बात कह रहा हूँ, परंतु मेरा एक स्पष्ट आरोप है, आज यही राज्यपाल महोदय एक संवैधानिक मुखिया के पद पर है, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व तो सबसे ज्यादा है। ये स्वयं सरकार को पत्र लिखती है कि आप विशेष विधेयक बुलाइए, जल्द से जल्द इसको पारित करिए। राज्य सरकार ने अपना फर्ज पूरा किया। आज 90 विधायक गीतू जी, जो छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो सर्वसम्मति से पारित करके भेज रहे हैं, आज 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। आज किसके इशारे पर, किसके दबाव में आज राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर नहीं कर रही है? ये अचानक यू टर्न क्यों आ रहा है? यही पहले पत्र लिखती है कि आप जल्द से जल्द पारित करिए, हम उसको भेज देते हैं, तो उसके बाद 10 प्रश्न के जवाब आते हैं। संविधान की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज रमन सिंह जी का बयान सुन लीजिए, इसके पहले बृजमोहन अग्रवाल जी का, अजय चंद्राकर जी का, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आज राजभवन के प्रवक्ता के रूप में क्यों बयान दे रहे हैं? मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि एकाध परिसर में बैठ के शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार देने का प्रयास जो हमारी कांग्रेस की सरकार कर रही है, उसको रोकने का साजिश और षड्यंत्र राजभवन के आड़े कर रही है। जी। आज देखिए, कहीं ना कहीं 11 लाख युवाओं का भविष्य अधर पे है। आज उनका भर्तियां नहीं हो पा रही है, शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? और ये देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण ये दे दूं, छत्तीसगढ़ में 2 माह से ज्यादा हो गया है, आज 2.5 माह से ज्यादा झारखंड में हो गया है, क्योंकि दोनों जगह विपक्षी सरकार है। परंतु कर्नाटक, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां तुरंत राजभवन हस्ताक्षर करके पारित कर देता है, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है जो सौतेला व्यवहार है, जो दोहरा चरित्र है। आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कोई तो मुद्दा भी हो चुकी है। ये जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अगर ये आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो जाता है तो छत्तीसगढ़ की 29 आदिवासी सीटें, तो इस पर आप मानते हैं कि पूरी राजनीति हो रही है जो कि बीजेपी की तरफ से की जा रही है? निशिकांत जी, क्या जवाब है आपका इसके पास? देखिए, अजय गंगवानी जी बड़े भाई हैं, लेकिन एक कहावत याद आ रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नहीं। बाबूलाल अग्रवाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक बात रखी कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने इसको 32% किया था। अब उसके बाद सिलसिलेवार से देखेंगे अगर आप, तो हाई कोर्ट में कौन गया था? एक कुणाल शुक्ला, एक केपी खंड। इन दोनों को लाल बत्ती से मेरा निवेदन है गीतू जी, मैं माफी चाह रहा हूँ, छोटे भाई है मेरे, इसके लिए जो कौन गया है पता कर लीजिए पहले। घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, ये पार्टी है, थाने की नहीं है। मेरा निवेदन है निशान जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मेरा एक ही निवेदन है, सही तथ्यों पे बात करिए, बस मेरा निवेदन। जी जी हाँ, मतलब सही और गलत हम तय कर लेंगे, आप उसको तय नहीं करें, आप अपनी बात रखें, मैं अपनी बात रखता हूँ, बाद में आप उसको गलत सही करना। जी, तो एक जीतू जी, एक केपी खांडे हुआ करते थे और एक कुणाल शुक्ला कम्युनिस्ट थे, और ये केपी खांडे दोनों को लाल बत्ती से नवाजा गया। क्यों नवाजा गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, जिस बेस पे आपने ये आरक्षण बनाया है, आरक्षण का फॉर्मेट जो आपने तय किया है, क्वांटिफाइबल डाटा को आपसे जब विधानसभा के पटल पर मांगा गया, आपने उसको टेबल क्यों नहीं किया? यही एक आपकी मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। आप आरक्षण पे जो बाबूलाल शर्मा जी ने कहा ना, उलझन बढ़ा रहे हैं। राज्यपाल महोदया के पास अधिकार नहीं है, आप ऐसा बोलते हो।
आपने भेजा है, उनने उसी दिन आपसे दूसरे दिन सवाल किया, 10 सवालों का आपको उत्तर देना। आपकी मंशा इसको ना खत्म करने की नहीं है, आप ना यहाँ पे बांटने की और काटने की राजनीति कर रहे हो। अगर आपकी ये मंशा होती ना तो आप हाई कोर्ट में जैसे आप भ्रष्टाचार के लिए बड़े बड़े वकील लगा रहे थे, वैसे वकील लगा सकते थे आरक्षण के मामले में। आप अरे लगी है, 3 लोगों की कमेटी है। मेरा निवेदन है जीतू जी, इस प्रकार से झूठ बोलेंगे चैनल पे बैठ के। 3 लोग के जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के सदस्य है, मेरा निवेदन है निशिकांत जी, आप मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन इस प्रकार से गलत बयानबाजी न करें, मेरा निवेदन है। नहीं अजय गंगवार जी, मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। आप देखिए, आप होंगे किसी कोर्ट के जज, सही गलत आप तय कर लेना बाद में, लेकिन अभी मुझे अपनी बात रखनी है। यार मेरा तो एक ही जीतू निवेदन है निशिकांत जी, जी। जीतू जी, जी। इस तरह से डिबेट तो हो नहीं पाएगा। चलिए ठीक इस तरह है, डिबेट नहीं हो पाएगी जीतू जी। ठीक है। मैं सुभाष जी का मैं रुक कर लेती हूँ। गलत जी। चर्चा रखेंगे तो मैं विरोध तो करूंगा। सुभाष जी, नहीं तो आपने पूरा, ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात रखिएगा। सुभाष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल सर्व आदिवासी समाज जिस तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोले बैठा हुआ है, आपको भी क्या लगता है कि इसको लेकर राजनीति हो रही है और आरक्षण जानबूझकर नहीं दिया जा रहा? आदिवासी समाज को पेंडुलम बना दिया गया है और आप खुद देख रहे हैं जिस परिस्थिति से आज आदिवासी समाज जूझ रहा है, और ये आदिवासी समाज की नैसर्गिक अधिकार है। 32% आरक्षण जो है ये नैसर्गिक अधिकार है, और ये दोनों राजनीतिक पार्टियों की महत्वाकांक्षा और इनके कार्यशैली के कारण आज हम लोग पीस रहे हैं। जो स्थिति परिस्थिति बना, 12 साल उधर नुकसान हुआ, आज इस तरह के नुकसान हो रहा है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि बने हैं वो इस मामले को लेके गंभीर नहीं है, और ये परिस्थिति इन्हीं कारण भी बना है। और ये सिर्फ राजनीतिक कारण इसी बना है कि आज हमको 32% नहीं मिल पा रहा है, और लगातार हम इसके लिए दबाव के रूप में डालते आ रहे हैं। और जो विशेष विधेयक की बात होता है, जब सुप्रीम कोर्ट अगर बोलता है 50%, तो SC ST का संवैधानिक अधिकार के हिसाब से उनको मिलना है। तो हमारे साथ साथ सभी को बढ़ाना, ये तो कहीं न कहीं उलझाना है। इसके पहले भी 82% आरक्षण का मामला आया, वो भी कोर्ट में गया, उसके 58 गया, और ये भी, इसमें भी कोई किसी प्रकार का मेरे को शक नहीं है कि ये भी कोर्ट में जाके लटक जाएगा। अगर 76 होता भी है तो कोर्ट में जाके फंसेगा ही। तो कुल मिला के नुकसान सिर्फ आदिवासी समाज का ही है, और इसके लिए मैं और किसी को दोष नहीं दूंगा, हमारे जनप्रतिनिधियों को ही मैं दोष दूंगा। और हमारा आदिवासी समाज इन चीजों को समझ चुका है कि हमारे साथ खेल क्या हो रहा है, लोगों के। तो सुभाष जी, आप ये मानते हैं कि इस आरक्षण के बिल को जब लगाया गया तो उसमें इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, जो टेक्निकलिटीज हैं, जो कानून है, उसका ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए 50% से ज्यादा बढ़ गया है। सभी को खुश करने की कोशिश, लेकिन कोई खुश होता हुआ नहीं दिख रहा। बिल्कुल ये आप लोग हमेशा इस हमारे पक्ष को लेके बहुत मुखर होके आपके चैनल, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपका चैनल निष्पक्ष होके हमारी बातों को रखता है, और आदिवासी समाज इन सब खेलों को समझ भी गया है कि आज हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूंगा, बाकी आदिवासी समाज अपने हक अधिकार के लिए उस टाइम भी 12 साल लड़ा, और आज भी वो इसी परिस्थिति पे आ गया। और सबसे बड़ा नुकसान, और इस बीच में बैकलॉग पद से लेके पैसे कानून के मामले को भी लेके आप देखेंगे तो जब भाजपा गवर्नमेंट थी तब भी हमारा 23 सूत्री मांग स्टैंड था, वो भी है। और हर सालों के साथ में हमारी समस्या का फेरिस्त बढ़ते जा रहा है। जितने ज्यादा साल होते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य को बनने में, उतनी ज्यादा समस्या आदिवासी समाज की बढ़ते जा रही है। यानी किसी भी सरकार ने आदिवासी समाज पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। बाबूलाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या ये चुनाव तक आरक्षण का मुद्दा गर्म रहने वाला है? क्या कोशिश है ये दोनों पक्षों की तरफ से? नहीं, देखिए, मुद्दा तो गर्म रहेगा ही रहेगा, ये कोई चाहे या न चाहे, मुद्दा ये गर्म रहेगा। अभी इसका समाधान मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब
अब आ रहा है चुनाव में तो अगर मान लीजिए ये साइन हो गए तो ये तो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा वाली बात हो गई। आजकल अब सीधी राजनीति स्पष्ट हो रही है। अब ये स्थिति बन गई कि राज्यपाल अगर आज दस्तखत करते हैं तो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, अगर वो रोक के रखते हैं तो किसी के पक्ष में नहीं जाएगा। स्थिति विचित्र होगी। अब आदिवासी सोचेगा अपने ढंग से जो सोचना होगा उसको। और देखिए वास्तविकता ये है, ये अटका क्यों है? क्वांटिफाइबल डाटा को प्रस्तुत किया जाना था, नहीं हो पाया, लेकिन उस पर ही शंका पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने। क्वांटिफाइबल डाटा किस तरह से बढ़ाया गया है, उसका शंका उसी में है कि कैसे, किस हिसाब से डाटा बनाया गया। इस बात को उन्होंने विधानसभा में कहा भी था। लेकिन अगर सिर्फ आदिवासी का बढ़ाया जाता, 32% फिर से कर दिया जाता और पहले जैसा ही मुद्दा होता तो निश्चित रूप से मुझे लगता है राज्यपाल हस्ताक्षर कर देती, क्योंकि वो 50% होता, बिल्कुल वो पहले की तरह हो जाता और स्थिति जो है फिर से कोर्ट में जाता मान लीजिए, तो वो चलता रहता, कोर्ट का केस भी चलता रहता और आरक्षण भी चलता रहता। वो उसमें 27% बिल्कुल। और शायद ये वादा किया भी गया था राज्यपाल की तरफ से, क्योंकि वो खुद आदिवासी समाज से आती हैं, कि अगर ये आरक्षण बिल उनके पास आएगा तो वो पास करेंगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से खामियां उन्होंने बताई है, अजय जी आपसे ये समझना चाहेंगे क्वांटिफाइबल डाटा की जो बात कही जा रही है, आखिर उस पर गौर क्यों नहीं किया गया? गीतू जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से बात कह दूं, क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट 100% सही है। पूरी जो जितनी प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया का, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। तो आपको स्पष्ट कर दूं, छविलाल पटेल जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जो सीधा नगरीय निकाय से, पंचायतों से पूरी तरह से ऑडिट की गई ओबीसी का कंटेंट डाटा है। और जहां जरूरत होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता डिसाइड करेंगे कि किसको कितना आरक्षण देना है? देश का संविधान ये प्रक्रिया अपनाता है, जिस राज्य में जिस वर्ग का, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, चारों की जनसंख्या, आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं, सेंसस के अंतर 12.9% जनसंख्या आदिवासी जाति की है, उसके आधार पर किया गया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या 32% है, उसके आधार पर 32% किया गया है। और ईडब्ल्यूएस, आज केंद्र की सरकार ने पूरे देश में 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया। नहीं, लेकिन अजय जी कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर आपने ये आरक्षण दे भी दिया तो 76% ये बढ़ रहा है, यानी 76% ये आरक्षण बढ़ रहा है, तो ऐसे में 50% से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोर्ट में तो चैलेंज फिर भी होगा। निशिकांत जी, आपत्ति कहाँ पर है? नहीं, गीतू जी मैं कंप्लीट करूं, चलिए ठीक है, बताइए। मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, इंदिरा साहनी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था 50% आरक्षण आप दे सकते हैं, परंतु उसके पीछे सही तथ्य व आंकड़े देने पड़ेंगे। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 50 का 58 किया, न ननकीराम कंवर की रिपोर्ट पेश की, न मुख्य सचिव की रिपोर्ट पेश की। इसका कारण है कि कैंसिल होता है। दूसरी बात, आज जो अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% था, उसको घटा के इन्होंने 12% किया। आज जो पक्षकार है वो घासीदास साहित्य संस्कृति का आदमी है। आज किसी भी जाति का अगर हित प्रभावित होंगे तो वो हाईकोर्ट जाएंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात देखिए, क्या इन्होंने सही प्रक्रिया का पालन किया? तो यहाँ बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा अगर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देती है तो पूरा क्रेडिट कांग्रेस सरकार को मिलेगा, अगर उसको हटा के रखेंगी तो क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा। ये जो है स्पष्ट है। आज तो चलिए, आप ही मानते हैं जानबूझ के ऐसा हो रहा है? भाजपा के नेताओं के दबाव में रोका जा रहा है, जानबूझ के रोका जा रहा है। समर्थक है तो क्यों नहीं दे रहा राजभवन? ठीक है निशिकांत जी, चलिए ठीक है निशिकांत जी, आखिरी कमेंट 1 मिनट है आपके पास। जी जीतू जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि जो क्वांटिफाइबल डाटा अगर इतना सॉलिड है, इतना क्लियर है, तो विधानसभा के टेबल पर रखने की क्या दिक्कत थी? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी अजय गंगवानी जी, लेकिन आपने नहीं रखा। चलो दूसरी बात, आप बोले किसी का हित मतलब खराब हो रहा था तो वो कोर्ट गया, ठीक है, वो वहां तक भी ठीक है। वो जब कोर्ट से बाहर आया तो उसको लाल बत्ती यहाँ देख के कांग्रेस पार्टी ने नवाजा। झूठ बोल रहे हैं यार, गीतू जी कौन है? अच्छा बता दीजिए निशिकांत जी, कौन पार्टी है? गलत बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समय इतना ही है सर, समय इतना ही है। और जी, लगता नहीं है कि जिस तरह से आरक्षण को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है खत्म होगी, और अभी और भी इसमें पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।